हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर रितेश वर्मा आप लोगों के लिए थर्ड लेक्चर जो क्रैश कोर्स का है लॉज ऑफ मोशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आज मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप लोगों के पास वन शॉर्ट वीडियो है तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट तो सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या था, सेकेंड लॉ क्या था, थर्ड लॉ क्या था। हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए, सेकेंड लॉ से आता है एक एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी क्या है यहाँ पे? मोमेंटम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एम बाई डी टी इंटू वेलासिटी, या इसको हम लोग एक ये भी लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, या एफ इक्वल टू एम इंटू ए जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अब हम लोग इसी से एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन है ए व्हीकल ऑफ 100 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 1/10 सेकेंड। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और स्क्रीन को पुश कीजिए और आप लोग जल्दी से इसको करने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए देखिए, इसमें आपका m इक्वल टू कितना दिया है? 100 kg दिया है। u कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना दिया है? 0। t कितना दिया है? 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड। ठीक है, ये दिया है ना। तो आपका क्या होता है? f इक्वल टू क्या होता है? m डी वी बाई डी टी होता है। m डी वी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू डिवाइड बाई डी टी लिख सकते हैं। m की वैल्यू कितनी है? 100, ये 0 है, -5 डिवाइड बाई 0.1। तो ये आप लोग का कितना आ रहा है? सॉल्व करेंगे -5000 न्यूटन आ रहा है। ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, स्टॉप करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है आई इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे अगर फोर्स और टाइम को लेकर के, तो टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे फोर्स को t1 से t2 तक, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? इम्पल्स हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। अगर कोई मान लीजिए कोई है ऐसे, ठीक है, यहाँ एफ है और इधर टी दिया है, तो मतलब ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, ऐसे दिया हो, तो यहाँ मान लीजिए ये जो है यहाँ 2 दे दिया, ये जो है यहाँ भी -2 दिया है, यहाँ t इक्वल टू 0 शुरू कर रहा है, 2 4 6। तो हम लोग इसका एरिया निकाल लें, अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं तो वही आपका इम्पल्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो मान लीजिए दो, मतलब आपका बॉडी दिया हुआ है। अब हम लोग को पहले क्या करना होगा, इसका हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालने तो आता ही होगा। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल फोर्स एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये m1 है, m2 है। और दूसरा चीज़ क्या पूछता है? कंटेक्ट फोर्स, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को क्या कहते हैं? कंटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो वो पूछता है, तो उसको कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, मान लीजिए ये है, हम लोग एफ बी डी खींच रहे हैं, इस वाले को ले लिए m1 वाले को, ठीक है। तो यहाँ से ये F लग रहा है और ये इस पर कुछ फोर्स लगाए, ये सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये भी लगाएगा। तो मान लेते हैं स्मॉल एफ ये लगा रहा है, स्मॉल एफ ये लगा रहा है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्मॉल एफ हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू m1 ए। सेकेंड वाले का हम लोग निकाल लें। अगर सेकेंड वाले का निकाला जाए तो क्या आएगा? एफ, मान लीजिए जो फोर्स है, अगर मान लीजिए m2 है, तो F इक्वल टू m2 ए।
अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लें तो हम लोग का स्मॉल एफ क्या आ जाएगा, m2 f डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये एक फार्मूला आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। एक साइंटिस्ट है लेमीज थ्योरम क्या कहता है, इसको हम लोग देख लें। किसी पॉइंट से मान लीजिए ये एक फोर्स F1 लग रहा है, दिख रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, तीसरा F3 लग रहा है, और तीनों के बीच का एंगल पता हो तो उसका जो इक्वेशन आता है F1 बाई साइन अल्फ़ा। अगर ये F1 F2 के बीच में अल्फ़ा है F1 प्लस, तो ये साइन अल्फ़ा F2 डिवाइड बाई साइन बीटा, और ये इक्वल हो जाएगा F3 डिवाइड बाई साइन गामा के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम की। लिफ्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है नीट में, तो हम लोग लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स को जल्दी जल्दी हम लोग देख लें। तो पहला केस क्या है, देखिए पहला केस अगर हम कह रहा है कि लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, अगर लिफ्ट क्या कह रहा है, अगर रेस्ट पे है तो लिफ्ट जब रेस्ट पे होगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब v 0 हो जाएगा तो a क्या होगा, 0 होगा। जब a 0 हो जाएगा तो इसका जो रिएक्शन फोर्स लगेगा R इक्वल टू, जैसे मान लीजिए अगर हम एक लिफ्ट बना भी देते हैं, बहुत अच्छा ड्राइंग है, ठीक है। इसमें मान लीजिए मैं कुछ रख देता हूँ जिसका मास m है, तो यहाँ से नीचे mg लग रहा है और ये नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, मान लीजिए R से हम डिनोट कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। n भी लिख सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ, R माइनस एम जी इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट पे है। ये A इक्वल टू क्या है, 0 पे है, तो आपका R इक्वल टू mg हो जाएगा। केस 2 लेंगे हम लोग, समझ में आया है, समझ में आ गया तो हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 अगर मान लीजिए जो लिफ्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो v इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जब कांस्टेंट होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो सेम जो अभी ये आया है R इक्वल टू mg पहले वाले केस में, सेम वही मतलब आ जाएगा। केस 3 में आते हैं। केस 3 में अगर v जो है वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरिएबल है, तो ये क्या होगा, बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी बढ़ेगा, तो आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस एम जी इक्वल टू आपका हो जाएगा m में, जैसे हम आप लोग को बताएं अभी। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m g प्लस a, ठीक है। ये इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीन को पुश कीजिए, नोट कीजिए। हम लोग लिफ्ट को कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, और यही लिफ्ट नीचे आ रहा होगा। केस 4 कर लेते हैं उसको। केस 4 अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, m g माइनस a, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि E की वैल्यू जो है G से अधिक हो जाए, A इज ग्रेटर देन G हो जाए, तब क्या होगा। अगर ऐसा केस होता है, मतलब ये केस 5, तब क्या होता है, देखिए तब आपका हो जाएगा इसका mg माइनस R इक्वल टू ma, ये आएगा। तो R इक्वल टू mg माइनस m में,
तो आर जो है यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये ए की वैल्यू अधिक है जी से, तो आर आपका निगेटिव आएगा। तो मतलब जो कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट जो है ये मास और लिफ्ट का या जो सरफेस से जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट छूट जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर हो तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे आप लोग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कीजिएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी लेके चलना होता है ना। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा मास स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मास और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, उसी साथ साथ एनएलएम खत्म हो जाएगा, उसके बाद से केवल फ्रिक्शन रह जाएगा। तो देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मास स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स। पुली वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो मास है, अरे रेड नहीं यार, ब्लू लेता हूँ। मान लीजिए दो मास है, M1 है और ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा है और ये जाके M2 से जुड़ गया है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं A, इसको लेते हैं B। अब इधर एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, इधर फोर्स जो लग रहा है F लग रहा है। तो ये जब इधर लेके जाएगा तो इस पर कुछ टेंशन आएगा, वो टेंशन को मैं मान लेता हूँ T। ठीक है, तो M1 पे जो टेंशन लगेगा उसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें, अब इसकी FBD खींचते हैं, तो ये M1 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये T लग रहा है इधर, तो ये M1A। ठीक है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू A। अगर हम लोग M2 की FBD खींचें, M2 की FBD खींच रहे हैं अगर, तो मान लीजिए इधर लग रहा है F और इधर लग रहा है स्मॉल t, तो ये M2A से ये भी जा रहा है, तो आपका F माइनस टी इक्वल टू M2A। तो यहाँ से हम लोग मतलब यहाँ से t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और a की वैल्यू तो आप लोग को बताए थे कैसे एक्सेलरेशन निकाला जाता है, इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से t का फार्मूला क्या आ जाएगा, t इक्वल टू M1 F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये शॉर्टकट है, शॉर्ट्रिक इंग्लिश में, शॉर्ट्रिक। ठीक है, चलिए, ये कंडीशन फर्स्ट था, कंडीशन 1। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन 2 की, सेकेंड कंडीशन। जैसे अब देखिए, ऐसा भी हो, मान लीजिए यहाँ से F इधर लग रहा है, ये एक ब्लॉक हो, स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, मार्क्स लिख दिया हूँ, सॉरी, हेडिंग में उसको आप लोग ब्लॉक कर दीजिएगा, मुझे ब्लॉक मत कीजिएगा। ये A है, यहाँ से ये टेंशन T है और ये M2 है, ये B है। ठीक है, तो फिर अब इसका FBD खींचेंगे M1 वाले का, तो M1 वाले का FBD खींचा जाए, मान लीजिए M1 है। ठीक है, तो M1 वाले का FBD खींचेंगे M1A। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, ये तो इधर जा रहा था ना, एक ऊपर वाला जो था राइट जा रहा था, ये लेफ्ट जा रहा है, यहाँ F और इधर ये टेंशन किधर लग रहा है, अपोजिट लगता है ना, इधर T लग रहा है। ठीक है, T इधर लग रहा है, तो F माइनस T इक्वल टू M1A। अगर हम लोग
दूसरे वाले का खींचें M2 का, तो इधर की तरफ T लग रहा है, यहाँ देखिए इधर T लग रहा है ना, तो यहाँ T, यहाँ M2A इधर जा रहा है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका M2A हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो A का यहाँ भी फार्मूला क्या आएगा, A इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और T का फार्मूला क्या आएगा, M2F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसका एक ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए ना सीधे सीधे इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, टेंशन अगर पूछता है तो, जो सबसे दूर है, फोर्स जहाँ लग रहा है उससे दूर जो है, जो ब्लॉक, देखिए इसमें M1 दूर था, ठीक है, इसमें M2 दूर था, तो जो दूर है ब्लॉक उसका मास इनटू जो फोर्स लग रहा है वो डिवाइड बाई टोटल मास, यही टेंशन आता है। बोलते हैं ना अपन टेंशन क्यों लेगा, अपन टेंशन अब क्यों लेगा यार, इतना अच्छा ट्रिक मैं दे दिया आप लोगों को। चलिए अब आप लोग कहेंगे कि अरे ये तो इजी वाला चीज़ बता दे रहे हैं, हार्ड वाला क्वेश्चन में 3 ब्लॉक देता है। हम कहें चलो यार 3 ब्लॉक लेके ही चलते हैं, चलो तब 3 ब्लॉक ले लेते हैं, एक केस में ले लेते हैं। चलो थर्ड केस ले लेते हैं 3 ब्लॉक के लिए मान लेते हैं एक ये रहा M1, यहाँ से एक हम लोग रस्सी बांधे हैं M2, फिर एक रस्सी बांधे हैं, यहाँ हो गया M3, ठीक है, A B C, यहाँ से ये F लग रहा है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है, क्लियर है, और ये F है। अब हम लोग फिर इसका खींचेंगे FBD, तो दिख रहा है ना, दिखना चाहिए, M1 ये M1A, ठीक है, इधर जा रहा है और इधर T1 लग रहा है आपका टेंशन, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A हो जाएगा। अब दूसरे वाले का देखें, M2 इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, तो T2 माइनस T1, इसका क्या होगा T2 माइनस T1, और ये जा रहा है इस साइड में, तो फोर्स तो इधर लग रहा है ना, तो M2A इक्वल टू यहाँ हो जाएगा M2A। थर्ड वाले का खींच लेते हैं FBD, तो थर्ड है यहाँ से M3, इधर फोर्स लग रहा है F और इधर लग रहा है क्या आपका T, ठीक है, T2 लग रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, F माइनस T2 इक्वल टू M3A। इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग जल्दी से अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, समझ आ गया। और T1 की वैल्यू अगर निकाला जाए तो T1 M1 वाले से जुड़ा हुआ है ना, तो M1F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 वाले का निकाला जाए यानी कि T2 वाले का, तो इन दोनों को एक पास कर लिया जाए, यानी कि T2 इक्वल टू हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इतना समझ गए आप लोग, अगर समझ गए तो पुली वाला अभी बाकी है एक क्वेश्चन, वो भी हो जाएगा जल्दी ही, इसी बेसिस पे है, या फिर कहिएगा तो हम आप लोग को भी समझा दें, अभी स्टार्ट कर ही दें, जैसा आप लोग बोलिए। इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए थोड़ा सा
और टाइम लगेगा 5 मिनट। क्या रह गया है? पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम ब्लॉक BLOG होता है ना। जो भी हो, पुली ब्लॉक होता है ना सिस्टम। हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यूपी बोर्ड वाले कहेंगे यार केवल एक प्रॉब्लम दे रहा है सॉल्व करा रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है सॉल्व करा रहा है। क्या करें यार, प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे तभी तो आगे मज़ा आएगा। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम एक पुली को लटका देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम पुली को लटका देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 ब्लॉक को यही लटका दिया जाए। बहुत लटका रहे हैं आप लोग, भविष्य मत लटकाइएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मास जो है m2 है, इसका मास m1 है। तो ये टेंशन लगाएगा T, ये भी सेम टेंशन लगेगा T। अगर मान लीजिए ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए A से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये नीचे की तरफ लगाएगा M1G, ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा M2G, यही लगाएगा ना। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T माइनस M1G, ठीक है। T माइनस M1G इक्वल टू M1A, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये M2G नीचे आ रहा है तो M2G, ठीक है, माइनस T इक्वल टू ये नीचे ही आ रहा है ना, तो ये M2A। ये अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग तो बहुत काटा पीटी मचाते ही हैं, तो काटा पीटी मचाइए। ये T से T कट जाएगा, आपका आ जाएगा टोटल। हम लोग अगर जोड़ दिया तो M2G प्लस M1G इक्वल टू M1A प्लस M2A। और हम लोग इसको और सॉल्व करें तो A का फार्मूला क्या आ जाएगा? आपका आता है M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। और टेंशन क्या आता है? T क्या आता है? 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। क्लियर है? यही होता है पुली ब्लॉक सिस्टम में। अब इसमें क्या करेगा, ये आपको इंक्लाइन प्लेन पे कर देगा। तो एक केस इंक्लाइन प्लेन वाला भी देख लिया जाए, देखेंगे आप लोग? बोलिए। चलिए मैं डायरेक्ट आपको एक फार्मूला ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ प्लेन है, ठीक। ठीक है, ये मान लीजिए ये जो है थीटा है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ मान लीजिए एक पुली है जो मतलब यहाँ से यहाँ पे एक मास M1 को देख रही है, M1 को, और यहाँ से एक मास है इधर M2 है। समझ में आ गया? तो इस पे जो लगेगा T लगेगा, इस पे भी लगेगा जो T लगेगा। तो हम लोग को ये निकालना है T की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए T इक्वल टू आपका हो जाएगा, मतलब हम लोग वाले M1 वाले से हम लोग निकालते हैं, इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो T
माइनस m1g साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा m1 a के इक्वल में, और m2g माइनस t इक्वल टू ये हो जाएगा m2 a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा a इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा इंटू जी डिवाइड बाई m1 माइनस m2। सॉरी भाई, m1 प्लस m2 आता है ना। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया t इक्वल टू m2g माइनस m2a, या हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू m2g 1 माइनस m2, ये वाला a की वैल्यू रख रहा है, m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इतना हो गया। एक चीज़ और लिख सकते हैं ना इसको डायरेक्ट, m1 m2g लिख सकते हैं क्या, m1 m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। आप लोग इसी को याद कर लीजिए ना, इसी को याद कर लीजिए, ये वाला फार्मूले को। अगर मान लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरफ से इंक्लाइंड कर दिए, बहुत चालाक बन रहे हैं, अगर क्वेश्चन दोनों तरफ से इंक्लाइंड कर दिया तब क्या करेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट केस है उसका, उसके बाद से फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा केस दिया हुआ है, ठीक, ये आपको दिया अल्फा दिया है, ये क्या दिया है, मान लीजिए बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और इसको गामा कर दें। अरे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं बताऊंगा इसका, मैं डायरेक्ट इसका आपको फार्मूला में बता देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए यहाँ m1 है और यहाँ पे आपका मान लीजिए m2 है, ठीक है। यहाँ पे t लगेगा, यहाँ भी t लगेगा, तो इसका जो फार्मूला आता है टेंशन का, t इक्वल टू आएगा m1 m2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इसमें टेंशन पूछता है, ये रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या बात है। हाँ, तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम कहीं से प्रॉब्लम हम तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ ये आपका ये वाला पोर्शन ख़त्म होता है। अब आप लोग का बच गया क्या, फ्रिक्शन बचा है, ठीक है, फ्रिक्शन बचा है। और इस लेक्चर के बाद से मैं आप लोग को डाइजेशन का अच्छे से मैं आप लोग को एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग देख के आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स। आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा, नहीं तो इसमें जो टेंशन है ये, इस टेंशन की वजह से ये टेंशन खराब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए, आप लोग चैनल को, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।